दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है, पर कई सारे लोगों को दूध पीने का सही तरीका और सही समय पता नहीं होता और इसी वजह से लोगों को अक्सर डाइजेशन, स्किन एलर्जी, वेट गेन, किडनी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पर घबराए नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दूध पीने का सही समय क्या है, कौन सा दूध ज्यादा बेहतर है, ठंडा या फिर उबला हुआ, किन चीजों के साथ दूध नहीं पीना चाहिए और खाने में नॉनवेज और दूध के बीच कितना गैप होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि दूध पीने का सही समय क्या है। ये सवाल काफी सारे लोगों के दिमाग में है और ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से सुबह या शाम को दूध पीते हैं। कई घरों में छोटे बच्चों को सुबह स्कूल जाने से पहले दूध पिलाते हैं और कुछ लोग रात में भी दूध पीते हैं। हालांकि दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, इसलिए इसे आप कभी भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप रात को दूध का सेवन करते हैं तो आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। दूध में ट्रिप्टोफन नाम का अमीनो एसिड होता है जो हमारी स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है और दिमाग को शांत करने में भी मदद करता है। तो रात को दूध पीने से आप अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा रात को दूध पीने से सुबह आपका पेट भी अच्छी तरह साफ हो जाता है। कुछ लोग सुबह दूध पीते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। सुबह खाली पेट आप दूध पी सकते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखिएगा, दूध में लैक्टोस होता है। अगर आपकी बॉडी लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो आपको खाली पेट दूध नहीं पीना चाहिए। दूध ठंडा पीना चाहिए या गर्म। अब इस पर आते हैं दोस्तों, दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और ठंडा दूध और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। अगर ऐसे में आप चिल्ड मिल्क का मजा लेंगे तो हो सकता है आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी आराम से दूध डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन अगर फिर भी आपको चिल्ड मिल्क के मजे लेने हैं तो जब पूरी धूप निकली हो तब चिल्ड मिल्क एंजॉय कर सकते हैं। दूध किन चीजों के साथ पीना चाहिए और किन चीजों के साथ अवॉइड करना चाहिए, ये सवाल भी कई लोगों के दिमाग में होता है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। जब दूध और हेल्थ की बात आती है तब लोग अक्सर मिल्क शेक पीना पसंद करते हैं, लेकिन कई सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके साथ दूध को कंबाइन नहीं करना चाहिए, जैसे कि संतरा या फिर दूसरे खट्टे फल। हाँ, ये बात अलग है कि दूध के साथ आंवला कंबाइंड किया जा सकता है, बट आंवला एक एक्सेप्शनल फूड है। इसके अलावा आप दूध के साथ केले, खजूर या आम भी कंबाइंड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ये फल पूरी तरह से पके और मीठे हों, खासकर आम। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार माना जाता है। किसी फूड के साथ अगर आप दूध लेंगे तो उसे हजम करने के लिए आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बट आपका गोल अगर वेट गेन करना है तो आप दूध के साथ फलों को मिक्स कर सकते हैं। क्या नमक के साथ दूध पीना चाहिए? ये सवाल आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद कोई पागल ही होगा जो दूध में नमक डाल के पीता है, बट फैक्ट ये है कि हम में से कई लोग जाने अनजाने में दूध के साथ नमक मिक्स कर देते हैं। जरा अपनी मेमोरी रिवाइंड कीजिए। क्या आपने कभी दूध या दूध से बने किसी प्रोडक्ट के साथ नमकीन चीज खाई है या फिर दूध के साथ कभी फास्ट फूड खाया है? शायद आप में से कुछ लोगों ने दूध के साथ पराठा जरूर खाया होगा। बस ऐसे ही कई बार हम लोग जाने अनजाने में ही दूध के साथ नमक का सेवन कर लेते हैं। प्राचीन आयुर्वेद के हिसाब से दूध और नमक का कॉम्बिनेशन आपके शरीर में स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और इसका रिजल्ट स्किन प्रॉब्लम के रूप में लंबे समय के बाद सामने आता है। हालांकि इस प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका है। दूध पचने में भारी होता है, इसलिए उसे हजम करने में तकरीबन 90 मिनट का टाइम लगता है। इसलिए अगर दूध के साथ कुछ सोल्टी या नमकीन खाना हो तो दोनों के बीच 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। अब आप ये तो समझ गए कि दूध और सोल्ट के कॉम्बिनेशन से हेल्थ खराब हो सकती है, पर अगर मैं कहूँ कि दूध में चीनी भी नहीं डालनी चाहिए तो आप क्या कहेंगे? स्ट्रेंज बट ट्रू। दोस्तों, हमारे घर में यूज होने वाली चीनी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से बनती है और जब हम दूध में चीनी डालते हैं तो उसकी वजह से दूध हमारे शरीर में ठीक से हजम नहीं हो पाता। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिना चीनी का दूध पीना है। चीनी के अलावा भी दूध बनाने का अल्टरनेटिव है। चीनी के बदले आप दूध में शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे लोग बॉडी बिल्डिंग और वेट गेनिंग के लिए दूध और नॉनवेज पे फोकस करते हैं, लेकिन दूध के साथ नॉनवेज, खासकर मछली, आपकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। आपने शायद मछली से होने वाली हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन दूध और फिश एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इससे ल्यूकोडर्मा जैसी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये बात भी सही है
कि दुनिया में कई जगह लोग दूध और फिश की अलग अलग कुकिंग रेसिपी बनाते हैं, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ल्यूकोडर्मा बॉडी के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है, बट फिर भी हम इसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अगर कभी भी दूध और मछली खानी पड़े तो दोनों के बीच कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। इसके अलावा मांस और अंडे के साथ भी दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा पड़ता है और डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। सो अगर पॉसिबल हो तो दूध के साथ नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज है जो अक्सर हम जाने अनजाने में दूध के साथ खाते हैं, और वो चीज है प्याज। जी हाँ, हालांकि लोग कभी भी प्याज और दूध को सीधे कंबाइन नहीं करते। प्याज को अक्सर हम सब्जी, सैलेड या फिर किसी फास्ट फूड के साथ खाते हैं। इसलिए प्याज और दूध से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। प्याज और दूध साथ में खाने से दांत, खाज, खुजली और जेमा जैसी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दूध और प्याज खाने के बीच 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में एक और सवाल होता है कि हमें गाय का दूध पीना चाहिए या फिर भैंस का। वैसे तो अगर आपका कोई फिटनेस गोल नहीं है तो आप कोई भी दूध पी सकते हैं, बट अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भैंस का दूध पीना चाहिए, क्योंकि इसमें गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज ज्यादा होती है। गाय की दूध की बात करें तो वो पचने में हल्का होता है और ब्रेन और स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थी दूध और आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो अगर अभी तक आपने हमारे